गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी जिसका थर्ड लेसन जिसका नाम है विचित्र जीव, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका था ना, तो अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए बेटा, वो दे रखा है आपको मुख से, यानी कि वैसे तो आपको क्या करना है, बोलकर याद करना है, लेकिन आपको इसको नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। ओके बेटा, स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, खुशी रोजाना किससे खेला करती थी? किससे खेलती थी बेटा? गेंद से खेलती थी ना, तो आप लिखेंगे खुशी रोजाना गेंद से खेला करती थी। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, बॉल को क्या अच्छा नहीं लगता था? क्या अच्छा नहीं लगता था? उसको टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता था ना, तो आप लिखेंगे बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बॉल के जीवों में हलचल किसके कारण बची थी? किसके कारण बची थी? बॉल के कारण बची थी ना, और बॉल को देख के हलचल मच गई थी ना कि कैसा विचित्र जीव आ गया हमारे बीच में, तो आप क्या लिखेंगे? बॉल के कारण। खुशी के पिता कौन थे बेटा? किसान थे ना, वो कृषि किया करते थे ना। आगे देखिए बेटा, शब्दार्थ आपको क्या देना है? सही शब्द से खालिस्तान जो है ना, वो खालिस्तान आपको दे रखे हैं ना, रिक्त स्थान, वो भरने हैं। बॉल बहुत दूर चली गई, कैसे चली गई? आप लिखेंगे तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। दूसरा क्वेश्चन है आपके, तालाब के जीवों में गेंद को देखकर क्या हो गई? हलचल मच गई थी ना, सबको ताज्जुब हो रहा था ना, क्या आ गई क्या आ गई ये। उसके बाद में तीसरा देखिए, बगुला अपनी चोंच किस पर मार रहा था? बॉल पर मार रहा था ना, तो आप क्या लिखेंगे? बॉल पर मारने लगा। बंदर ने गेंद को क्या समझा था? फल समझा था ना, बोला था ना उसने बगुले को कि ये फल मेरे को दे दो, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, तो आप क्या लिखेंगे? बंदर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके, सही वाक्य के आगे राइट लगाना है और गलत वाक्य के आगे आपको क्रॉस का निशान बनाना है। ओके, पहला है, खुशी के पास एक डॉल और एक बॉल थी। रॉन्ग ना, सिर्फ बॉल थी ना, उसके पास डॉल थोड़ी थी, तो आप रॉन्ग करेंगे इसको। दूसरा है, खुशी के पिता एक किसान थे। यस, आप क्या लिखेंगे? राइट, किसान थे ना उसके पापा। तीसरा है, खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हुई थी ना वो, अपने खेत के अंदर पुतले पर उसने गेंद देखी थी, तो आप क्या लिखेंगे? राइट। लास्ट है, खुशी पिता के साथ चॉकलेट लेकर खुशी खुशी घर लौटी थी। चॉकलेट थोड़े लौटी थी, ली थी उसने, क्या ली थी? बॉल ली थी ना, तो आप क्या लिखेंगे? रॉन्ग। पेज पलटो बेटा। आप देखिए पेज में क्या लिखा हुआ है आपके, कि आपको किसने किससे क्या कहा वो दे रखा है। ओके, तो पहला जो आपको कंप्लीट है, पहला तो आपने लिखा हुआ है, आप कर लेंगे। दूसरा देखिए कै वाला, तुम यह फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अब यह वाक्य किसने कहे थे? बंदर ने कहे थे। किससे कहे थे बेटा? बुगले को कहे थे। क्यों कहा था? क्योंकि बंदर को बहुत तेज क्या लग रही थी? भूख लग रही थी ना, इस कारण कहा था ना उसने कि ये जो फल है वह क्या कर दो, मुझे दे दो। दूसरा देखिए ख वाला, कितनी सुंदर बॉल। अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। किसने कहा था ये? खुशी के पिता ने। किससे कहा था? क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था ना, अपने आप से बात कर रहे थे ना, तो आप क्या लिखेंगे? अपने आप से। उसके बाद में क्यों कहा था? क्योंकि बॉल बिल्कुल खुशी की बॉल की जैसी थी। बिल्कुल वैसी थी ना, वैसी थी क्या? वो उसी की तो बॉल थी। आगे लास्ट देखिए, अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुँच गई? किसने कही थी ये बात? खुशी ने कही थी ना। किससे कही थी? वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो अपने आप से बात कर रही थी ना वो, तो अपने आप से कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि वह बॉल उसको किसी की थी? उसी की थी, यानी कि खुशी की वह बॉल थी, इस कारण से उसने ये बात कही थी। लास्ट देखो बेटा, आपको दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। खुशी किसके साथ तालाब पर गई थी? किसके साथ गई थी बेटा? अपनी मम्मा के साथ में गई थी ना, तो खुशी बॉल लेकर अपने मम्मा के साथ में तालाब पर गई थी। क्लियर? दूसरा है, खुशी उदास मन से घर क्यों लौटी? क्योंकि उसके हाथ से क्या हो गई थी? बॉल छूट गई थी, और बॉल जो थी वह बहुत दूर तक चली गई थी, जिसके कारण से वह उदास लौटी थी।
तालाब के जीवों को बॉल विचित्र जीव क्यों लगी? क्यों लगी थी बेटा? क्योंकि ना तो उसके मुंह था, ना उसके दांत थे, ना उसका चेहरा था, ना उसके पूंछ थी। तो उन सबको क्या लगी? गोल मटोल सी थी ना वो, तो इस कारण से उनको वह विचित्र लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खुशी ने क्या देखा कि उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा? क्या देखा था? उसने देखा था ना कि उसी के खेत पे उसके जो पुतला बना हुआ था ना, उस पुतले पर क्या थी? बॉल रखी हुई थी ना उसके चेहरे के स्थान पर। तो खुशी को अपने खेत के अंदर अपनी बॉल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्लियर बेटा? अब बेटा ये वाले जो क्वेश्चन है ना, थोड़े से आपको क्या करने हैं? 2-3 वाक्यों में देने हैं, अर्थात 2-3 लाइन वगैरह वाक्य बना के आपको देने हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, एक बार समझ लो जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा अपना? पहला है, बॉल को टोकरी में रहना अच्छा क्यों नहीं लगता था? सोच कर बताओ, सोच के बताना है आपको कि अच्छा क्यों नहीं लगता। तो आप क्या लिखेंगे? बॉल को टोकरी में रहना इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे खेलना क्या था? पसंद था, और टोकरी में रहकर वह क्या हो जाती थी? बोर हो जाती थी। बोर हो जाती थी ना, अकेली थी ना, वो अकेली रहती थी और उसको अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको तो खेलना कूदना पसंद था, जिसके कारण से कि उसको टोकरी में रहकर वह बोर हो जाती थी। क्लियर बेटा? लिख देंगे ना कि बॉल को टोकरी में रहना इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे खेलना पसंद था, और टोकरी में रहकर वह क्या हो जाती थी? बोर हो जाती थी। क्लियर बेटा? 5th क्वेश्चन का फर्स्ट है ये। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? दूसरा क्वेश्चन है, तालाब के सभी जीव इधर उधर क्यों भागने लगे? तो आप क्या लिखेंगे? तालाब के सभी जीव बॉल को कोई विचित्र जीव समझकर इधर उधर भागने लगे थे ना, कि उन्होंने देखा कि न तो इस बॉल के क्या है? चेहरा है, ना आँख है, ना नाक है, ना मुंह है, ना पूँछ है, कुछ भी नहीं है। तो उसको बड़ा विचित्र जीव समझकर वे क्या होने लगे थे? इधर उधर भागने लगे थे। क्लियर बेटा? लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना? तालाब के सभी जीवों को ऐसा क्यों लगा कि विचित्र जीव ने बुगले को पकड़ लिया है? आप आंसर क्या लिखेंगे? उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बुगले की चोंच बॉल में फंस गई थी और वह उसे निकालने पर भी निकल नहीं रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि सबको ये लगा कि जो विचित्र जीव ने क्या कर लिया है? बुगले को पकड़ लिया है। ऐसा ही हुआ था ना बेटा, जिसके कारण से वो सभी इधर उधर भागने लगे थे। तो सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, समझ में आ गए सारे क्वेश्चन के आंसर। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।